ओम सूर्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान सूर्य देव की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 5। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की कथाओं का रोजाना श्रवण करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब सुनिए आगे की कथा। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजन, हम अब सप्तमी कल्प का वर्णन करते हैं। सप्तमी के दिन सूर्य भगवान ने जन्म लिया है। अंडे सहित उत्पन्न हुए और अंडे में ही रहे। दक्ष ने अपनी अति रूपवती कन्या का विवाह इनके साथ किया, जिससे यमुना और यम उत्पन्न हुए। बहुत काल अंडे में रहने से मारतंड कहलाए। दक्ष की आज्ञा से विश्वकर्मा ने इनके शरीर का संस्कार किया। सूर्य भगवान की भार्या दक्ष की पुत्री अति व्याकुल हो चिंता करने लगी कि इनके अति प्रचंड तेज से मेरी दृष्टि इन पर नहीं ठहरती। इनके अंग दिखाई नहीं पड़ते और स्वर्ण वर्ण की अति सुंदर मेरा शरीर इनके तेज से दग्ध होकर श्याम वर्ण हो गया। इससे मेरा निर्वाह होना यहाँ कठिन है। यह विचार कर उसने अपनी छाया से एक स्त्री उत्पन्न की और उससे कहा कि तू सूर्य भगवान के समीप मेरे बदले में रहना, परंतु यह भेद ना खोलना। इतना समझाकर उस छाया को वहां रख अपनी संतान यम और यमुना को वहीं छोड़ उत्तर कुरु में जाकर घोड़ी का रूप धारण करके मृगों के साथ विचरने लगी और बहुत वर्ष तक वहीं रही। और इधर सूर्य भगवान ने भी छाया को ही अपनी भार्या समझ रखा था। कुछ काल के अनंतर शनेश्वर नामक पुत्र और तप्ती नामक कन्या छाया से उत्पन्न हुई। तब छाया अपनी संतान पर अधिक स्नेह रखने लगी और यमुना तथा यम से स्नेह ना करती थी। यमुना और तप्ती का एक दिन विवाद हुआ और परस्पर श्राप से दोनों नदी हो गई। तब छाया ने यमुना के भाई यम को ताड़न किया। यम ने क्रोध कर छाया को मारने के लिए लात उठाई। तब क्रोध कर छाया ने श्राप दिया कि रे दुष्ट, यह जो चरण तूने मेरे ऊपर उठाया यह गल जावे। जब तक सूर्य चंद्र रहे तब तक मलिन रहे, और जो इस चरण को भूमि पर रखे तो कृमि खा जावे। इस तरह से दोनों का विवाद हो रहा था कि इसी अवसर पर सूर्य भगवान भी वहां आए। तब यम ने कहा कि हे पिता, यह नित्य हमको कलेश देती है और समान दृष्टि नहीं रखती। यह सुनकर सूर्य भगवान ने क्रोध कर छाया से कहा कि तुमको यह उचित नहीं कि अपनी संतान में एक से प्रेम करो और दूसरे से द्वेष रखो। जितनी संतान हो सबको समान समझना चाहिए। यह सुनकर छाया तो ना बोली, परंतु यम ने कहा कि हे पिता, यह दुष्टा मेरी माता नहीं है, उसकी छाया है, इसी से इसने मुझे श्राप दिया है। यह कहकर सब वृतांत सुना दिया। तब सूर्य भगवान ने कहा कि मांस और रुधिर लेकर कृमि भूलोक को जाए और हे पुत्र, तेरा चरण अच्छा हो जाए और ब्रह्मा जी की आज्ञा से तू लोकपाल हो जाए, और यमुना का जल गंगा जल के समान हो और तप्ती का जल नर्मदा जल के तुल्य माना जाए। विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में पुष्पजा नदी के साथ तप्ती का संगम होगा और गंगा के साथ यमुना का संगम होगा। तब यमुना भी गंगा रूप हो जाएगी। दोनों नदियां सब पापों की हरने वाली होंगी और यह छाया सबके शरीर में स्थित होगी। यह व्यवस्था कर दक्ष प्रजापति के समीप आए और अपना सब समाचार कहा। तब दक्ष ने कहा कि आपके अति प्रचंड तेज से व्याकुल हो तुम्हारी भार्या छोड़कर चली गई। विश्वकर्मा से तुम अपना रूप सुधरवा लो। यह कहकर विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इनका रूप प्रकाशित करो। विश्वकर्मा बोले कि महाराज, यदि ये शस्त्र की पीड़ा सह सके तो हम इनको खराद पर चढ़ाकर ठीक कर देंगे। यह सुन सूर्य भगवान ने कहा कि हम पीड़ा सहेंगे, परंतु हमारा रूप उत्तम हो जाए। उनकी सम्मति पाकर विश्वकर्मा अपने शस्त्रों से सूर्य भगवान के अंग छीलने लगे।
तब अति पीड़ा से सूर्य भगवान को बार बार मूर्छा होती थी। इस प्रकार सब अंग तो छांट कर ठीक कर दिए, परंतु पैरों की उंगलियां रह गई। सूर्य भगवान ने कहा कि हे विश्वकर्मन, तुम अपना काम कर चुके, परंतु हम पीड़ा से बहुत व्याकुल हैं। तब विश्वकर्मा ने कहा कि हे रक्तचंदन और करवीर के पुष्पों का आप संपूर्ण शरीर में लेप करें, जिससे अभी यह व्यथा शांत हो जाएगी। सूर्य भगवान ने विश्वकर्मा के कहने के अनुसार किया और वेदना मिट गई। उस दिन से रक्तचंदन और कनेर के पुष्प सूर्य भगवान को अति प्रिय हुए और कहा कि हमारे पूजन में और कोई पदार्थ देवें चाहे ना देवें, परंतु जो पुरुष रक्त चंदन और करवीर के पुष्प हमारे को अर्पण करे वह मानो प्राण देता है, इसलिए ये दोनों पदार्थ अवश्य हमारे अर्पण करें। सूर्य भगवान के देह में सो जो तेज उतरा उससे दैत्यों के नाश करने वाला वज्र रचा गया। सूर्य भगवान ने भी उत्तम रूप पाकर उत्तर कुरु में जाकर बड़ी उत्कंठा से अपनी भार्या को ढूंढा और देखा कि वह मृगों के साथ अश्वी का रूप धारण कर चल रही है। तब सूर्य भगवान ने भी अश्व का रूप धारण कर उससे संग किया। तब उस घोड़ी की नासिका से 2 बालक उत्पन्न हुए, वे अश्वनी कुमार कहलाए और देवताओं के वैद्य हुए। तप्ती शनि और स्वार्णी ये 3 संतान छाया की और यमुना तथा यम संज्ञा की संतान हुए। सप्तमी के ही दिन दिव्य रूप और भार्या सूर्य भगवान ने पाए, इससे सप्तमी दिन उनकी अति प्रिया हुई। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। अब सुनिए सूर्य देव भगवान की आरती। जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव। राजनीति मदहारे शतदल जीवन दाता। षटपद मन मुदकारी हे दीन मणि ताता। जग के हैं रवि देव, जय 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 रवि देव। नभ मंडल के वासी ज्योति प्रकाशक देवा। निज जनहित सुख राशि तेरी हम सब सेवा। करते हैं रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव। कनक बदन मन मोहित रुचिर प्रभा प्यारी। हे सुरवर रवि देव, जय 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 रवि देव, जय 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 रवि देव। बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। मित्रों, कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव भगवान जरूर लिखें।